वंशी विभूषित कराल नवनील दाभात पीतांबरा तरुणबिंब पदा धरोस्था पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर बिंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। प्रेम सौंदर्य जीवन में अगर कोई सौंदर्य है तो एकमात्र प्रेम का ही सौंदर्य है। जैसे प्रेम हरि को रूप है ज्यो हरि प्रेम स्वरूप, एक होए द्वय समलख है ज्यो सूरज अरु धूप। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। ये प्रेम कितना अद्भुत है, कितना अलौकिक है, और कहते हुए भी, कथन करते हुए भी कितना अकथनीय है, रहस्यमय तत्व। यह देखो प्रेम, ये प्रेम कैसा है। सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु परमाणुओं को गतिमय बनाकर महान रूप में परिणत कर देने वाली अगर कोई शक्ति है तो वो प्रेम। देखो दिग दिगंत व्यापी प्रेम की यह दिव्य किरणें ही तो दृष्टि की प्रत्येक वस्तु में सौंदर्य रूप से चमक रही है। किसी भी पदार्थ में यदि किंचित भी आकर्षण है, किंचित भी सुंदरता है, तो वो प्रेम के ही मनोहर रंग में तो है। जड़ और चैतन्य को, जीव और आत्मा को, तथा आत्मा और परमात्मा को एक कर देने की शक्ति अगर है तो वो शक्ति केवल प्रेम में ही है। इस संसार में लोक लोकांतरों में किसी भी प्रकार की वस्तु को प्रेम के ही द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उस परमाधार अणोरणीयान महतो महीयान परम तत्व को भी इस प्रेम से अपने भावानुसार अव्यक्त से व्यक्त कर सकते हैं। यह प्रेम ही उस अव्यक्त परमाधार तत्व का व्यक्त सौंदर्य है, जिसमें तुम परमानंद स्वरूप को देख पाओगे। अब तक जिस किसी वस्तु से और अनेकों संबंधियों से हम लोग अपने को बंधा हुआ पाते हैं, इसका कारण एकमात्र प्रेम है। अब इस प्रेम के ही अनोखे बल से परमानंदमय अविनाशी परम तत्व परमात्मा को प्राप्त होना है। इसके लिए जगत की असार वस्तुओं एवं अनुपयुक्त पदार्थों से संबंध तोड़कर अधिक से अधिक पवित्र आदर्शों को प्रेमाधार बनाते हुए और आगे चलकर संग त्यागी होकर एकमात्र परमाधार परमात्मा में ही दृष्टि रखनी है। यही सर्वोपरि प्रेम आराध्य देव है, यही परमानंदमय परम प्रेमास्पद है। यहीं से प्रेम में सौंदर्य किरणें निकलकर समस्त ब्रह्मांड को आकर्षण शक्ति प्रदान कर रही है। इसी मूलाधार में पहुंचकर अनंत विश्राम अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। जीवन का लक्ष्य और समस्त यात्रा एवं समग्र पुरुषार्थ इसी प्रेम सौंदर्य की निधि परमात्मा को प्राप्त करना ही तो है। इस प्रेम के अनंत सौंदर्य को भ्रम अज्ञानवश अभी तक ऐहिक पदार्थों में ही सीमित करते आए हैं, और इसी से सीमित प्रेम सौंदर्य में सीमित सुख की उपलब्धि होती रही है। लेकिन अब तो प्रेम के निरावरण क्षेत्र में हम लोग पहुंच रहे हैं। अब अनंत में प्रेम के अनंत सौंदर्य का दर्शन होगा। अब दृष्टि ही बदल जाएगी। इस समस्त विश्व को और यहाँ के समस्त पदार्थों को एवं समस्त प्राणियों को प्रेम की अनोखी सुंदरता से रंजित अनुभव करेंगे। यही तो ज्ञानवता में दैवत्व है। यही तो महानता है कि जहाँ प्राणी मात्र के कल्याण की सद्भावना से
विवल होकर प्रेममय हृदय से अपनी स्थिति और अनुपम सुखानुभूति को भी छोड़ दीन दुखियों पापियों के बीच दुखांधकार में उतरकर उन्हें साहस, सांत्वना, सहानुभूति के भावों से शांति एवं जीवन प्रदान करेंगे और प्रपंच के ताप परिताप से आतप्त हृदयों को परमानंदमय शीतलता की ओर ले जा सकेंगे। जिसके जीवन में ये पावन प्रेम सौंदर्य विकसित होता है, उसी में सच्ची साधुता, त्याग, वैराग्य, तप, व्रत सुंदर रूप में चरितार्थ होकर नम्रता, सरलता, शांति मानो सजीव मूर्तिमान होकर उतरती है। सद्गुणों का विकास प्रेम के ही बल पर निर्भर है। प्रेम स्वयं सब परिणामों से परे है। प्रेम ही वो परम मधुर प्रभा है जो अंधकार में भी यात्रा को सरल बना देती है। प्रेम असह्य को भी सहने की शक्ति देता है। प्रेम हर एक गुरुता को हल्की कर उसे हटा देता है। हर एक कठिनाइयां सरल हो जाती हैं। यह प्रेम ही कठोरता को कोमल करता है। प्रेम बंधनों में नहीं रहने देता। स्वतंत्रता की निर्दोष भूमि ही इसका विश्राम स्थल होता है। प्रेम शून्य व्यक्ति जिस कार्य में हताश हो जाता है, प्रेमी उसे पूरा कर लेता है। प्रेमी श्रमित होने पर भी उदास एवं खिन्न नहीं होता। विविध चोटों से आहत होने पर पीड़ित नहीं होता और भयग्रस्त होने पर भी विवेक शून्य नहीं होता। प्रेम सदा जागृत है, आनंदित। प्रेम कभी निद्रित नहीं होता। प्रेम नाना प्रकार की बाधाओं को पार करने में समर्थ होता है। प्रेम में कितनी कोमलता, कितना साहस, कितनी शक्ति, कितनी मधुरता, कितनी स्निग्धता और कितनी निर्भीकता एवं गंभीरता, सहनशीलता होती है। प्रेम कितना विश्वस्त होता है। धन्य है प्रेम की महिमा। प्रेम के सत्य सौंदर्य से जब जीवन सुशोभित होता है, तब शोक, भय एवं स्वार्थपरता के भाव रह ही नहीं जाते, क्योंकि वहाँ अपने सुख दुख की चिंता न होकर निरंतर प्राणी मात्र के लिए कल्याणमयी भावना रहती है। प्रेमी अपने द्वारा किसी भी प्रकार से दूसरों को शांत सुखी देख कर ही तृप्त होते हैं। प्रेम का अनुपम सौंदर्य मनोवृत्ति को अंतर्मुखी बनाता है और मनोवृत्ति की अंतर्मुखी दृष्टि से ही दुर्गुणों का नाश होता है। प्रेमी जो कुछ भी मिलता है और जो कुछ भी छीन लिया जाता है, उसकी दृष्टि में जो होता है सब ठीक ही होता है। एक प्रेमी की ही दृष्टि ऐसी होती है जो परमात्मा के विधान से आए हुए प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक परिस्थिति को प्रेमी हंस के स्वीकार करता है। यह दैवी प्रेम सौंदर्य हृदय की पवित्रता एवं विशालता में झलकता है। जिसके हृदय प्रेम से पूर्ण है, उनको प्रायः कहीं दोष दिखाई नहीं देता। प्रेमी में दोष दर्शक दृष्टि रही नहीं जाती। वो तो अपने अनोखे रंग से एक एक वस्तु को रंगता रहता है। जिनके हृदय प्रेम से पावन बन रहे हैं, वे संसार का अज्ञात रूप में यूं ही उपकार करते रहते हैं और कुछ न करने पर भी वो सबके हितैषी ही होते हैं। जिस प्रकार एक सुंदर सुवासित सुमन अनायास ही अपनी सुगंध चारों ओर फैलाता है, परंतु ये कभी नहीं सोचता कि मेरे द्वारा एक कार्य हो रहा है, उसी प्रकार प्रेमी का अपने सद्गुण संपत्ति द्वारा अनायास ही परिहित करने का स्वभाव हो जाता है। इस प्रेम की परमामृतमयी शीतलता जहाँ नहीं होती, वहीं पर घृणा, क्रोध, ईर्ष्या, इंद्रिय लोलुपता आदि अनेक प्रकार की कामनाएं अग्नि की भांति जीव को जलाती ही रहती। साधक में परम शांति दायिनी शीतलता की धाराएं इसी प्रेम सौंदर्य सागर से दया के रूप में, विनयशीलता, पवित्र भावना, परहित कामना के रूप में, करुणा, समता, उदारता के रूप में आती हैं एवं प्रवाहित होती रहती हैं। इन्हीं से व्यक्तित्व में महानता प्रकट होती है। निष्काम प्रेम के द्वारा पवित्र महापुरुष सदा तृप्त रहकर दूसरों की भलाई में ही अपनी शक्ति संपत्ति को न्यौछावर करते रहते हैं। यदि वे स्वामी हैं तो सेवकों के प्रति यही सेवा का भाव चरितार्थ होता है। यदि सेवक है तो स्वामी के प्रति यही निष्काम समर्पण व्यवहृत होता है। प्रेमी ही पूर्ण धनी है जो निरंतर देना ही जानता है, यह लेना जानता ही नहीं, यह हिसाब जानता ही नहीं। प्रेमी सदा संतुष्ट रहता है। प्रेम की अद्भुत महिमा है। जब तुम्हारा हृदय प्रेम करने में ही आनंद माने, प्रेम पाने की इच्छा न रखे,
तब तुम ऊंचे स्थल में आ चुके हो, क्योंकि इस स्थान में आने पर प्रेमी पथिक की यही नीति है कि जिसकी आवश्यकता मन की प्रतीत होती है उसी को वो बांटता रहता है। प्रेमी सदा स्वार्थ त्याग के लिए अटल व्रत में लगा रहता है। जो प्रेम से पावन होकर निष्काम हो चुका है वो निरंतर अपने प्रेमास्पद की सेवा का अवसर ही खोजा करता है और सेवा में अपने आप को वो भूला सा रहता है। ऐसे पवित्र प्रेमी में किसी तरह का भी उपाधिगत अहंकार नहीं रहता। प्रेमी तो प्रियतम मय हो जाता है। यह भी स्मरण रहे कि अपने भीतर प्रभुता महत्व की इच्छा हो जाना ही इस प्रेम के द्वार से पतन होना है। प्रेम के इस पवित्र द्वार में ही शक्ति, स्वास्थ्य, सफलता, शांति, सहनशीलता, धैर्य, समता, तृप्ति, ये सभी भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व का समुचित स्वागत करते हुए साथ हो जाते हैं। यहीं पर व्यक्ति को बांधने वाली स्वार्थपरता की जंजीरें टूट जाती हैं और वो जिस पथ को, जिस लक्ष्य को लेकर पथ में यात्रा कर रहा है, वो स्वार्थपरता की जंजीरें उसकी टूट जाती हैं। तृष्णा राक्षसी वहीं पर पीछा छोड़ती है। भय का भूत यहीं पीछे रह जाता है। यहाँ पर मानव जीवन दैवी जीवन में परिणत हो जाता है। यहाँ सत्य का सौंदर्य है प्रेम, न्याय धर्म का सौंदर्य है प्रेम, प्राणी मात्र एवं मनुष्य और देवताओं का सौंदर्य है प्रेम, भक्ति, उपासना, कर्म, ज्ञान का सौंदर्य है प्रेम, त्याग, तप, साधना का सौंदर्य है प्रेम, आत्मा परमात्मा का सौंदर्य है प्रेम। इस दिव्य प्रेम सौंदर्य को स्वार्थी हृदय नहीं समझ सकते, वो लोग जान ही नहीं सकते। सहनशीलता और क्षमा रूपी तप के द्वारा वो विकसित हृदय की उदारता, जहाँ की समस्त प्राणियों के प्रति असीम करुणा, दया प्रवाहित होती रहती है, इस दिव्य प्रेम सौंदर्य को धारण करती है। वही विशाल हृदय है जिस हृदय में सद्गुण चरितार्थ होते हैं। वहीं पर प्रेम का दिव्य सौंदर्य परमानंद की अनुभूति लेकर प्रकाशित होता है। प्रेम सौंदर्य से सुशोभित दिव्य धाम का दर्शन उन पथिकों को भी होने लगता है जो कि अपने परिवार, कुटुंब के प्रति अपना सुख स्वार्थ छोड़कर सेवाएं करते रहते हैं। अपने परिवार के प्रति निष्काम भाव से प्रेम करने वालों को इस प्रेम में दिव्य धाम की पहली मंजिल समझ में आने लगती है। वो पहली मंजिल पर तो पहुंच ही जाते हैं। यही सांसारिक निष्काम प्रेम आगे बढ़कर परमात्मा के साकार रूपों के प्रति या देवताओं के प्रति जब भक्ति रूप में परिणत होता है, तो ऐसा साकार उपासक जो भगवान से केवल उनकी भक्ति ही चाहता है, निष्काम भाव से भजते हुए प्रेम में दिव्य धाम की दूसरी मंजिल पर चढ़कर परमानंद का दिव्य दर्शन पा जाता है। और इस प्रकार भगवान के साकारोपासक भक्त जब भगवान की इच्छा में अपने सर्वस्व को समर्पण कर भगवत प्रेरित कार्य करने के अधिकारी बनते हैं और लोक हितार्थ भक्ति प्रेम से पूर्ण प्रत्यक्ष सेवाएं करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तो इस प्रेम में दिव्य धाम की तीसरी मंजिल में पहुंचकर स्वर्गीय सुखों को भोगते हुए दिव्य धाम में पहुंचकर स्वर्गीय सुखों को भोगते हुए दिव्य गुण दिव्य स्वरूप को प्राप्त होते हैं। और जो प्रेमी निष्काम प्रेम भक्ति के द्वारा समस्त भेदभाव की सीमाओं को तोड़कर सब में एक परमात्मा को और परमात्मा में ही सबको देखते हैं, वे तत्वज्ञानी समदर्शी महापुरुष इस प्रेम में दिव्य धाम की सर्वोच्च मंजिल में जाकर परमानंदमय परम तत्व से तन्मय हो जाते हैं। यही जीव का मोक्ष धाम है और यही जीव का निर्वाण स्थल है। मेरे अपने आत्मस्वरूप परमानंदमय परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिस पवित्रता की, जिस साधना की आवश्यकता है, वो यही है, केवल परमात्मा के ही अस्तित्व के प्रभाव को सर्वत्र देखो, उसी के प्रभाव से प्रभावित हो और किसी बाह्य रूप से, किसी चमत्कार से प्रभावित न हो जाओ। प्रत्येक चमत्कार के पीछे, प्रत्येक प्रभाव के एवं ऐश्वर्य के पीछे सत्ता स्वरूप परमात्मा ही तो है और हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं। इसी प्रेरणा से केवल
सद्वृत्तियों को ही चरितार्थ होने दो। वो यही श्रद्धा है जिसकी परम आवश्यकता है। इसी से विशुद्ध प्रेम का अंतर में विकास होगा। किसी वस्तु विशेष के प्रति राग होने को प्रेम नहीं कहते, न किसी मनुष्य या किसी सीमित व्यक्तित्व के प्रति स्नेह को ही प्रेम कहते हैं। प्रेम तो जीवन की पूर्णावस्था है, जहाँ पर सब अभावों का अभाव है। पूर्णानंद भाव ही प्रेम का रूप है। तभी तो यह प्रेम ही परमानंद पूर्णता का सौंदर्य है। इस दिव्य प्रेम सौंदर्य को देखने के लिए प्रथम तो श्रद्धा को विकसित करना होगा। श्रद्धा एक हृदय की निधि है। ये श्रद्धा ही वो दिव्य दृष्टि है जिसके द्वारा सर्वत्र भावमय भगवान का प्रेम के सौंदर्य में साक्षात्कार होता है। देखो, श्रद्धा की भावना ही भक्ति रूप में परिणत होती है और इसी श्रद्धा भक्ति के द्वारा सर्वभावेन भगवान के प्रति समर्पण होना ही भगवान को पाने का एकमात्र दिव्य साधन है। जिस समर्पण की बात कही जा रही है वो समर्पण सर्वांग सत्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भावना के द्वारा तो तुम अपने परम प्रभु के साथ एक हो जाना चाहते हो, पर अपने भीतर ही किसी क्षेत्र से शक्ति प्रभुत्व के भोग की इच्छा रखते हो। यह बहुत ही धोखे की स्थिति है। तुम्हें अपने प्रभु की शरण में एक बालक किसी सरलता धारण कर समर्पण भाव दृढ़ करना होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि तब तुम्हें अपनी कमजोरियों पर, अपनी त्रुटियों पर, दोषों पर दृष्टि नहीं रखनी होगी या किसी कठिनाई का सामना ही न करना पड़ेगा, वरन समर्पण के साथ तुम्हें सतत सावधान रहना होगा जब तक कि तुम प्रभु सत्ता से एक न हो जाओ। और पूर्ण ऐक्यता होने पर ही तुम्हें वो अभय स्थिति प्राप्त होगी जहाँ पर परमानंदमय परम तत्व का प्रेम सौंदर्य में दर्शन निरंतर हुआ करता है। यहाँ पर चार बातें समझनी है। एक तो जिसके साथ कभी कुछ उपकार करो, जिसके साथ कुछ करो वो भूल जाओ। जिसके साथ कभी कुछ करो उसे भूल जाओ। और तुम्हारे साथ यदि किसी ने कुछ अनिष्ट भी किया है तो उसे भी भूल जाओ। इन दो बातों को भूलने से बहुत लाभ होगा। और तुमने यदि किसी का अनिष्ट किया है, हानि पहुंचाई है, तो इसे बिल्कुल मत भूलो। किसी ने तुम्हारे साथ यदि उपकार किया है तो इसे भी ना भूलो। ऐसी धारणा रखने से तुम्हारा हृदय सदैव शांत विनम्रता से कोमल रहेगा। तभी तुम अपने को पवित्र प्रेम से संपन्न पाओगे। दूसरों को बुरा समझने का स्वभाव ही छोड़ देना, यही प्रेम द्वार का पथ है। तभी तो महात्मा जन सम्मति देते हैं कि अपने शत्रुओं से भी द्वेष भाव न रखकर प्रेम करो। जो तुम्हें शाप दें तुम उन्हें आशीर्वाद दो, जो तुम्हें द्वेष करें उनके साथ उपकार करो, जो घृणापूर्वक बर्ताव करें, तुम्हें कलंकित करें, निंदित करें, उनके लिए सद्बुद्धि से प्रार्थना करो। यही तो तप है। इसी तप के द्वारा सर्वांगों की कलुषता नष्ट हो जाती है और तभी पथिक प्रेम सौंदर्य सागर में अपने को पूर्ण तृप्त पाता है। यह अलौकिक प्रेम सौंदर्य प्रायः स्थूल आवरण से छिपा रहता है और तब तक साधक में वास्तविक सद्गुणों का विकास नहीं होता। परंतु जिस मनुष्य में कुछ भी प्रेम का भाव है उसमें आशा है कि कभी न कभी स्वार्थ का आवरण हटने पर विशुद्ध प्रेम प्रकट हो ही जाएगा। लेकिन प्रेम भाव हीन शुष्क जीवन में प्रेम का उत्पन्न होना अति कठिन है। प्रेम भावहीन शुष्क जीवन में प्रेम का उत्पन्न होना अति कठिन है। फिर भी संत सद्गुरु प्रेम भक्ति की प्राप्ति का मार्ग बता चुके हैं। प्रथम तो संतों महापुरुषों का जब सुसंग होता है तब सेवा द्वारा उनकी कृपा का सुपात्र बनने के लिए सत्य धर्म पर श्रद्धा हो। इसी श्रद्धा से ही परमात्मा की महिमा में श्रवण में रुचि होती है। इस रुचि से ही प्रेम का अंकुर उत्पन्न होता है। पुनः बुद्धि शुद्ध होने पर प्रेम भाव का स्वरूप दर्शित होता है। उस भाव में रूप दर्शन से अलौकिक प्रेम सुगठित होता है। इसी प्रेम में परमानंद की झलक मिलती है। इसी से परमाधार परम तत्व में अनन्य निष्ठा दृढ़ हो जाती है। तदुपरांत अनन्यता से साधक में भगवान के दिव्य गुण प्रकट होते हैं। यही प्रेम की पराकाष्ठा है। इस प्रकार प्रेम सौंदर्य को देखकर प्रेमी कुछ और नहीं देखता, कुछ और नहीं सुनता, इसी की महिमा गाते हुए प्रेम में ही रहता है। प्रेमी संतों के शब्दों में
ऐसा कहा गया। प्रीति जो मेरे पीव की बैठी पिंजर माई, रोम रोम पिव पिव करे दादू दूसर नाई। प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहूँ ये विदेश, तन में मन में नयन में ताको का संदेश। सर्वत्र प्रेम का ही तो साम्राज्य है। ये प्रेम ही अपने से छोटों के प्रति वात्सल्य भाव से दर्शित हो रहा है और प्रकृति स्वभाव गुण की समानता में जो तुम्हारे समकक्षी हैं उनके प्रति यही प्रेम स्नेह के भाव में संयोगित करता है और अपने बड़ों के प्रति यही प्रेम श्रद्धा के रूप में परिणत हो जाता है। श्रद्धा की भावना ही भक्ति के रूप में प्रकट होती है। आगे यही प्रेम सत्य स्वरूप के प्रति परिवर्तित होने पर ज्ञान के रूप में प्रकाशवान रहता है। तद अनुसार अनंत अखंड परमात्म तत्व का बोध होने पर यही प्रेम परमानंदमय हो जाता है। प्रेम का स्वभाव है हर एक वस्तु से तन्मय हो जाना, तद्रूप हो जाना। प्रेम ही संसार के समस्त पदार्थों का सार है और एक उपाधियों से बाहर यह प्रेम ही निर्विकार निराकार व्यापक परम तत्व से तद्रूप मिलता है। प्रेम अंतरात्मा का स्वर है, प्रेम अंतरात्मा का स्फुरण है, प्रेम ही प्रकाश है, प्रेम ही अंतरात्मा की गति है। यह प्रेम ही इन विविध रूपों में संसार की ओर रहता है, तब संसार प्राप्त होता है। और जब परमात्मा की ओर यह प्रेम इन रूपों से जुड़ जाता है तब परमात्मा की प्राप्ति होती। इस दुर्गम माया के आवरण में छिपे हुए मायातीत परमात्मा को प्रकट करने वाली अगर कोई वस्तु है तो वो प्रेम है, जिसके बल से भक्त अपने भावना अनुसार भगवान को सर्वत्र पा जाता है। अव्यक्त परमात्मा तक अपनी प्रार्थना प्रेम के स्वरों द्वारा पहुंचाई जा सकती है। प्रेम के प्रकाश में ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। परमात्मा तक पहुंचने की शक्तिगत स्फूर्ति प्रेम ही है। यह विश्व ब्रह्मांड व्यापिनी चेतना ही इस अव्यक्त परमात्मा की शक्ति तो और प्रेम ही इस चेतना में प्रकाश गति है जो परमात्मा से ही प्रस्फुटित है। इसी में समस्त विश्व अधा ऊर्ध्व की ओर गतिशील है। प्रेम ही तो सबका सर्वस्वधन है। प्रेम कितना मधुर है जिसका पता मर्मज्ञ प्रेमियों को ही हो सकता है। प्रेम सब ओर से सभी में अनुस्यूत है। इस प्रेम की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए सभी तरह की साधना, त्याग, तप आदि और समय की आवश्यकता है। वरन प्रेमी में त्याग, तप, व्रत आदि स्वयं चरितार्थ होते हैं। प्रेम की कैसी अलौकिक महिमा है। परमानंद आनंद 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 पथिक रूप में अविनाशी आत्मा। अभी तक तुम उस तत्व की महिमा का गान सुन रहे थे जिससे समस्त विश्व ब्रह्मांड की सुंदरता प्रकाशित होती है, जिससे समस्त सुंदरता का श्रृंगार होता है। वो अनुपम तत्व है प्रेम। देखो, प्रेम के अनोखे प्रकाश से ही हर वस्तु सुंदर होती है और इस प्रेम के अभाव से ही हर एक वस्तु असुंदर होती है। अभी तक इस प्रेम रूपी दिव्य श्रृंगार से तुमने संसार की अनेकानेक वस्तुओं को सुंदर बनाया, बिगाड़ा, परंतु अब इस जन्मजात मिले हुए अनुपम सौंदर्य की श्रृंगार सामग्री से सत्य को सुसज्जित करो। परमात्मा के प्रति प्रेम होना, इसके यही अर्थ है कि प्रेम के द्वारा मानो परमात्मा के स्वरूप का स्वेच्छित श्रृंगार करते हो। जिस प्रकार अभी जगत को प्रेम के श्रृंगार में सजाकर तुम स्वेच्छाचारिता से आनंद का दर्शन करते रहे, उसी प्रकार अब परमात्मा को इस प्रेम श्रृंगार से सजाकर अलौकिक प्रेम सौंदर्य से पूर्ण परमानंदमय परमात्मा से तन्मय बनो। देखो, तभी तो भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का श्रृंगार केवल प्रेम से ही होता है। अब तो आनंदमय प्रभु प्रेम के दिव्य सौंदर्य से तुम्हें सर्वत्र दिखाई देंगे। ये कैसी अवर्णनीय लीला है। परमानंद है, परमानंद और परमानंद। कुल पवित्रम जननी कृतार्था, कुल पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेन, वसुंधरा पुण्यवती चतेन,
अपार संवित सुख सागारे, अपार संवित सुख सागारे, अस्मिन् लीन परे ब्रह्मणि यस्य चेता, अस्मिन् लीन परे ब्रह्मणि यस्य चेता। जिसका चित्त अपार संवित एवं सुख के सागर पर ब्रह्म में लीन हो गया है, उसके जन्म से कुल पवित्र, जननी कृतार्थ और पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है। आनंदमय आनंदमय परमानंदमय। प्रेमी प्रेम से गा के ध्याओ, प्रेमी प्रेम से गा के ध्याओ, नारायण हरि ओम। प्रेमी प्रेम से गाओ ध्याओ, प्रेमी से गा के ध्याओ, नारायण
गाते, प्रेम भाव से गाते, जाओ नारायण हरि ओम, जाओ नारायण हरि ओम, मन की सच्ची सूरत लगाते, मन की सच्ची सूरत लगाते, जाओ नारायण हरि ओम, जाओ नारायण हरि ओम, प्रेम भाव से गाते, प्रेम भाव से गाते, जाओ नारायण हरि ओम, जाओ नारायण हरि ओम। इसका संत वचन है, ममता सहित प्यार ही राग है, ममता रहित प्रीति ही निष्काम प्रीति है, प्रेम को व्यापक सीमा मुक्त बना लेना ही भक्ति है, अपने आप में विश्राम करना मुक्ति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट शांति।